तो जाहिर है गलवान को लेकर चीन की पोल खुल गई है, लेकिन विंटर ओलंपिक्स में जिस तरीके का व्यवहार अब चीन ने किया है उसे लेकर भारत भी नाराज है। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है शीतकालीन ओलंपिक, भारत का कड़ा विरोध। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अशोक सज्जनहार जी जो वरिष्ठ राजनयिक हैं। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह जसवाल भी जुड़े हुए हैं जो जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से हैं। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब, क्योंकि चीन ने एक तरीके से विंटर ओलंपिक्स, एक खेल आयोजन, एक इतना बड़ा खेल आयोजन जिसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की है, क्या यह हास्यास्पद नहीं लगता कि चीन जैसा देश राजनीतिकरण की बात करता है? जब जो बाइडेन ने मानवाधिकार के मुद्दे को उठाते हुए विंटर ओलंपिक्स के राजनयिक बहिष्कार की बात कही, तब चीन ने बहुत शोर मचाया कि यह तो राजनीतिकरण किया जा रहा है खेलों का। चीन जैसा देश जिसने कितनी ही बार समर ओलंपिक्स का, तो उसने कितने दशकों तक बहिष्कार किया था, हास्यास्पद लगता है चीन के लिए ये कहना? ममता जी, कुछ अचंभा होता है और कुछ लगता है कि हाँ, ये बात सच है कि चीन भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने नहीं चाहता शायद, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि भारत का रवैया कितना अलग था ये विंटर ओलंपिक्स को लेकर। कुछ बड़े पश्चिमी देशों ने पूरा एक आह्वान लगा रखा था कि विंटर ओलंपिक्स का बायकॉट होना चाहिए, और वो देश भारत के बड़े अच्छे दोस्त हैं। और कुछ हद तक वो पश्चिमी देश शायद इस बात से खुश भी नहीं थे कि भारत उनके साथ नहीं जुड़ रहा है। दूसरी बात, पिछले साल जब भारत के विदेश मंत्री ने रूस, चीन और भारत का त्रिकोणीय एक सम्मेलन विदेश मंत्रियों का भारत में बुलाया था, तो उसमें यह बात भी कही गई थी कि भारत और रूस और चीन तीनों मिलकर ये कहना चाहते हैं कि वो विंटर ओलंपिक्स का बीजिंग में समर्थन करते हैं। तो भारत का रवैया आप देखें कि कितना ही सकारात्मक रहा है। इस तनाव के चलते भी केवल ये कोशिश के खेलों को खेलों के नजरिए से देखा जाना चाहिए, और तनाव के चलते इतना कहा कि केवल राजनयिक या डिप्लोमेटिक बायकॉट होगा उसमें, और उसमें 8 बड़े पश्चिमी देश भी हैं और भी कई देश अब जुड़ गए हैं। तो यदि चीन की कोशिश है कि भारत की, और जैसे अभी कहा गया कि वो एक सूचना का युद्ध एक तरह से करना चाहते हैं, तो उसके नकारात्मक असर ही निकलेंगे। क्योंकि आप देखें कि चीन यदि कोशिश कर रहा है ये दिखाने की कि वो एक तरह से, चाहे उसकी विदेश नीति हो या अंदरूनी उसके स्वास्थ्य को लेकर हालात हो, वो सब कुछ साधारण हो गए हैं, तो ये बिल्कुल साधारण नहीं हुए हैं। आप देखें कि केवल 30 के आसपास जो अध्यक्ष हैं कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के और छोटे छोटे देशों के, केवल वही वहां जाने वाले हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो वहां आने वाले हैं इस तरह के बड़े राष्ट्राध्यक्ष, वो या तो एक अथॉरिटेरियन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी रॉयल फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ हमारे मध्य पूर्व एशिया में जैसे कुछ हद तक ये परिवारों का राज चलता है, कोई भी लोकतांत्रिक देश उसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में प्रोफेसर साहब, अपने देश में लोगों को एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत करने की कि कितना ताकतवर हो गया है चीन, कितना प्रभाव है विश्व में उसका, यहाँ पे मैं दर्शकों को यह जरूर बता दूं कि भारत ने राजनयिक बहिष्कार किया है, जिसका मतलब यह है कि भारत के जो राजनयिक हैं वो चीन नहीं जाएंगे। खिलाड़ी इन खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, लेकिन हमारे राजनयिक वहां नहीं जाएंगे, इसलिए इसको राजनयिक बहिष्कार कहा जाता है। प्रोफेसर साहब, ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि चीन एक, कहते हैं ना, परफेक्ट कोरियोग्राफी प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है विश्व के सामने। ऐसे में इस, जिसको हम डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कहते हैं, इसका क्या बड़ा संदेश है जो इसके जरिए जाता है? देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो ये जाता है कि जो आपने राजनयिक बायकॉट की बात कही, उसके चलते जबकि करीब 90 देशों के खिलाड़ी, एथलीट्स इसमें शामिल हो रहे हैं, केवल 30 राष्ट्राध्यक्ष या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के जो अध्यक्ष हैं वो वहां शामिल हो रहे हैं। और उसके अलावा बड़ी 1 साल से करीब ये पूरा अभियान चला हुआ है कि चाहे वो मानवाधिकारों की बात को लेकर हो या सर्वव्यापी महामारी को लेकर हो, चीन का विरोध विश्व में कड़े तौर पे लगातार होता रहा है, और ये अब खेलों से जुड़ चुका है। भारत ने कोशिश की कि भारत उस अभियान में ना जुड़े और उस खेलों को केवल खेल की भावना से देखे। इसीलिए भारत से देखें, हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से एक स्कीइंग खेल के लिए खिलाड़ी वहां गए हैं, शामिल हुए हैं, और राजनयिक बायकॉट हम भारत कर रहे हैं जैसे हमने पहले से कहा था। पर ये चीन का जो कोशिश है कि वहां के जो कमांडर
15-16 जून 2020 की रात को जो उस वक्त लीड कर रहे थे, जो जिनका नाम छी फापाओ है, उसको इस तरह से आगे बढ़ाकर लाने से मुझे लगता है कि जानबूझकर ये एक तरह से गलत संकेत देने की कोशिश है। उससे मुझे नहीं लगता कि चीनी नागरिक भी इतने सीधे हैं कि उस संकेत को नहीं समझेंगे कि ये क्या संकेत है, दोस्ती का है या दुश्मनी का संकेत है। मुझे लगता है कि हमें चीन के नागरिकों पर पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो किस तरह से राजनीतिक तालमेल अच्छा हो सकता है या खराब हो सकता है, इस बात को अच्छे से समझते हैं, और ये संकेत उनको समझ आएगा कि ये अच्छा संकेत नहीं है इस तरह से चीन को उस तरह के खिलाड़ी को सामने लाने का। इस तरह के पैरा ओलंपिक्स में और विंटर ओलंपिक्स में अक्सर कोशिश करते हैं कि पैरा ओलंपिक के जो बड़े नामी खिलाड़ी हैं उनको सामने लाया जाए, ना कि किसी सैनिक को अचानक उसमें शामिल करवाने की। सही है, तभी ये कहा जा रहा है प्रोफेसर साहब कि ये खेलों के राजनीतिकरण का प्रयास है चीन की ओर से, जो बिल्कुल निंदनीय है। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो पूर्व ओलंपियन टेनिस स्टार पेंग शुई को लेकर भी जिस तरीके से वो लापता हो गई थी, उसके बाद वो हालांकि वापस आई है और दिखाया है उसको कि हाँ वो लोगों से मिलजुल रही है, लेकिन फिर भी चीन के खेलों को प्रति, खिलाड़ियों के प्रति जो रुख है, जो घटनाएं हैं, जो अस्पष्टता है, वो सबके सामने है। और अब जो चीन ने किया है उसका भारत कड़ा विरोध कर रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए।